नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं उस खबर पे बात करने जा रहा हूं जो खबर आपके लिए, हम सब के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। और जरूरी इसलिए कि इस खबर से कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो आपको भी डरा देंगी और इसके साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हो क्या रहा है। फिल्में समाज का आईना होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो हो रहा है उसको फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाता है और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन को भी प्रदर्शित करती है। लेकिन मिर्जापुर में ऐसे कातिल पकड़े गए हैं जो फिल्मों से प्रभावित थे, वो वेब सीरीज देखने के शौकीन थे और ये शौक उनके लिए क्राइम करने का कहीं ना कहीं एक जरिया बन जाता है। ये उसकी ट्रेनिंग उन वेब सीरीज के माध्यम से लेते हुए नजर आते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। आपको बता दें कि 10 तारीख को बोलेरो का ड्राइवर अपनी बोलेरो कार से घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं आता है और 12 तारीख को इस मामले की तहरीर दी जाती है उसके परिवारजनों द्वारा और यह कहा जाता है कि वो वापस नहीं आया है। उसके बाद जंगल से उसका शव बरामद होता है जो ड्राइवर घर से बोलेरो कार लेकर निकला था। इस पूरी घटना में जो कातिल के तौर पर सामने आते हैं, जो आरोपी के तौर पर सामने आते हैं, वो 3 नाबालिग होते हैं और एक बालिग। बोलेरो की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने योजना बनाई और ये योजना इन्होंने साउथ की वेब सीरीज देखकर बनाई। इसके साथ ही जो मिर्जापुर वेब सीरीज है, ऐसा पुलिस भी कह रही है कि इन्होंने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने अपना नाम भी कालीन भाई रख रखा था। उनमें से एक आरोपी को जो 2 अन्य नाबालिग जो आरोपी हैं वो कालीन भाई कहकर बुलाते थे और जब पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा तो उस दौरान भी इन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि हम इस वेब सीरीज से काफी प्रभावित थे और जब ये जंगल तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले जो खुद को कालीन भाई कहते थे उन्होंने जो ड्राइवर था उसको शराब पिलाई और उसके बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के जो बयान सामने आए हैं उनमें ये बातें हैं, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आखिर जो नाबालिग युवा वेब सीरीज देख रहे हैं, जो नाबालिग युवा वेब सीरीज को कहीं ना कहीं देखकर एक अलग तरह का माहौल भी पा रहे हैं, उसके बाद इस तरह की घटना जब सामने आ रही है तो आखिर ये हो क्या रहा है, ये बड़े सवाल पैदा किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और अब जो इस पूरी घटना में संलिप्त थे उनकी आगे की सजा भी कोर्ट उन्हें देगा। लेकिन जो ये घटना सामने आई है, पहले लूट की योजना बनाई जाती है, फिर इस योजना को आगे बढ़ाकर एक जो बोलेरो कार है उसको बुक कराया जाता है और जब वो बोलेरो कार लेकर ड्राइवर निकलता है तो फिर उसे शराब पिलाई जाती है और शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद उसका शव बरामद होता है और इस शव के बरामद होने के बाद जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो वो आरोपी नाबालिग होते हैं और 3 आरोपी, इसमें से अगर बात करें तो 3 जो आरोपी हैं वो नाबालिग होते हैं और एक बालिग आरोपी होता है। और ये सब कुछ जो प्लान तैयार होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फिल्मी कहानी जिम्मेदार मानी जा रही है। ऐसा पुलिस का कहना है कि ये जो तीनों नाबालिग थे ये वेब सीरीज खूब देखते थे, साउथ की वेब सीरीज देखते थे और जब इन्होंने पिछले दिनों मिर्जापुर वेब सीरीज देखी तो इन्होंने खुद का नाम, अगर बात करें तो इन तीनों में जो मुखिया था उसका नाम इन्होंने रख रखा था कालीन भाई। तो जब इस तरह की बात सामने है तो
ये सभी को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि आखिर जो युवा समाज है वो किधर जा रहा है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। सर, एक हफ्ते खुलासा किए हैं, क्या है पूरा मामला? ये 12 अप्रैल 2025 को थाना पडरी पर अमित गुप्ता नाम व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि 10 अप्रैल को उसका भाई बोलेरो लेकर निकला हुआ था, वो लौट के घर नहीं आया है। उन्हें काफ़ी तलाश किया है। इस सूचना पर पडरी पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए इसमें जांच शुरू कर दी थी और इस जांच के क्रम में एसओजी और सर्विलांस का भी सहारा लिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर बहुत ही जंगल जो कि मढ़ियान थाने में पड़ता है, वहाँ से मृतक के 100 के अवशेष बरामद किए थे। और जब काफ़ी इसमें विवेचना की गई और गहराई में जाया गया तो क्लियर हुआ कि 2 लड़के जो उसी के गांव के रहने वाले हैं, एक विदाई के कारण के नाम पर गाड़ी लेकर गए थे और रास्ते में उनका एक साथी और मिल गया था। इनके द्वारा पूर्व योजना के तहत ये बोलेरो गाड़ी लूटना चाह रहे थे। उसने जो ड्राइवर था प्रमोद गुप्ता, उसको शराब पिलाई और जंगल में ले जा करके चाकू से गला देते उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ये गाड़ी को लेकर के थाना संनगर गांव पथरौर पहुँचे, जहां पर दीपक पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसने गाड़ी बेचने की बात कर रखी थी। वहां पहुंचे और वहां पर इनके द्वारा दीपक की सलाह पर जिनके शरीर पर कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, उनको दीपक ने अपने कपड़े देकर चेंज कराया और गाड़ी का मैट और साउंड सिस्टम दीपक ने घर रख लिया। और बाद में इनके प्रयास तो किया बेचने का, लेकिन बेच नहीं पाए और फिर डर के मारे गाड़ी इनके द्वारा जंगल में छोड़ दी गई। ये 3 लड़के जो इनका जो मूल हत्या की गई इनके द्वारा, ये तीनों ही नाबालिग हैं, बालापचारी हैं। और एक व्यक्ति जो दीपक है, जो सदनगर का रहने वाला है, वो मैंने आरोपी इसलिए इसके द्वारा योजना बनाई गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके कब्जे से लूटी गई बोलेरो, साउंड सिस्टम, मैट और जो हत्या प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और अन्य जो सामग्री सब बरामद हो गई है। 4 का जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम जो कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको आइडिया कहाँ से आया? बता रहे थे कालीन भी नाम है और पिक्चर देख के मेरे जब वेब सीरीज से आया है। देखिए सर, नई उम्र के लड़के हैं अभी और अभी मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, और उन्होंने पिक्चर देख करके उसी से मोटिवेट हुए थे। बताते हैं वेब सीरीज देखकर इनको प्रेरणा मिली थी कि हम पैसा कैसे कमाएं। उसी क्रम में बोलेरो को लूटा था, वो पैसा ये कमाना चाह रहे थे और उसको बेच करके। इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पुलिस द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बंधुओं ने इस तरह का आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर ही मृतक का शव बरामद कर लिया था, गाड़ी बरामद कर ली थी और अभी 72 घंटे के अंदर ही पूरा खुलासा करके आपके सामने पेश किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।